नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज आलू की निकासी पर बात, क्योंकि आलू की निकासी इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी 31 अगस्त 2024 तक आलू की निकासी कितनी हो चुकी है। ये महीना जो है सितंबर का महीना आने वाला है और ये आ गया है सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में 15-20 सितंबर के जो है आलू गड़ाई शुरू हो जाती है। तो अभी तो मौसम जो है अनुकूल नहीं है, गर्मी बहुत है और बारिश भी मतलब रोज़ होती ही रहती है। आज बारिश नहीं हुई, तो इस हिसाब से लोग ये भी आकलन करते हैं कि आलू की गड़ाई कब से होगी और निकासी कितनी हुई है, कितना आलू हमारे पास बचा है। तो उस हिसाब से आलू के भाव जो है वो तय करते हैं कि आलू के भाव कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। अभी आलू की कंडीशन बड़ी ख़राब चल रही है, सबसे मतलब गिरे हुए स्तर पे आलू की कंडीशन इस टाइम पे है। और जो आलू की गड़ाई अभी उधर जो जहाँ पे होने लगती थी, ऊना होशियारपुर की तरफ जो होने लगती थी गड़ाई, तो गड़ाई अभी उधर भी शुरू नहीं हुई है। और यहाँ भी उम्मीद कम है कि 15 सितंबर के आसपास से आलू की गड़ाई हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जो है खेत जुत नहीं पाए हैं। और खेत अगर अभी पानी बंद हो जाता है, बिल्कुल पानी ना बरसे, तो 15 सितंबर से गड़ाई हो जाएगी। और अगर इस बीच में पानी बीच बीच में बरस जाता है तो 15 सितंबर से गड़ाई होना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो वो तो मौसम है, मौसम क्या रहेगा कैसा रहेगा किसी को पता नहीं है। और सीधे आलू की निकासी पे बात करते हैं कि आलू की निकासी अभी 31 अगस्त 2024 तक कितनी हो चुकी है। तो इसमें मैंने मतलब पूरे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और आपका एमपी वगैरह जहाँ जहाँ आलू होता है उन जगहों की रिपोर्ट इकट्ठी की है। तो ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है, और ये हमारे जो संपर्क सूत्र हैं स्थानीय लोगों से, तो उन स्थानीय लोगों से प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से है। तो जो जो हमारे संपर्क सूत्र में है, तो उनसे मैंने एक आंकड़ा इकट्ठा किया है कि कहाँ कैसी रिपोर्ट है। तो ये अनुमानित है, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। किसी का अनुमान कुछ हो सकता है और किसी का अनुमान कुछ हो सकता है। तो इस पर जो है ज़्यादा मतलब बहस और ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये निकासी का आंकड़ा कुछ आपके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं कि नहीं हमारी जगह की निकासी इतनी है। तो उससे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आई, उससे भी आएगी कि हम जो बता रहे हैं या हमारे लोगों ने जो निकासी का आंकड़ा बताया, तो हो सकता है वो गलत भी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अनुमान तो अनुमान है, और सरकारी आंकड़ा होता तो उसकी एक रिपोर्ट हम पेश कर देते हैं कि भाई इस देखो सरकारी आंकड़ा ये है, ये सरकारी आंकड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले से मैंने आपको बता दिया सरकारी आंकड़ा नहीं है, स्थानीय लोगों को प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्रुखाबाद की, और फर्रुखाबाद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। फिर इसके बाद मतलब जो है दूसरे डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे, दूसरे राज्यों की। फर्रुखाबाद की निकासी का आंकड़ा जो लोग ज़्यादातर, जो हमने कई लोगों से पूछा है, तो ज़्यादातर जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वो 35 से 36% निकासी का अनुमान लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद की निकासी इस टाइम पे मेरे ख्याल से सभी जगहों से निकासी कम है, लेकिन ये सितंबर के महीने में जब आलू निकलता है तो सबसे ज़्यादा फिर फर्रुखाबाद में निकलता है। कम से कम जो बीजा, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि बीजा कितना रहता है, कितना रहता है। लगभग जो है फर्रुखाबाद में तो करीब करीब जो है 30% के आसपास बीजा रहता है आलू का। तो अभी जो निकासी है और इस महीने के बाद सीधा मतलब 30% ये और 5-7% और आलू राशन वाला निकल जाएगा, तो कम से कम जो है 35% एकदम प्लस हो जाएगा आंकड़ा जो इस आज की निकासी है। और अगले सितंबर में सितंबर के लास्ट में जो निकासी का आंकड़ा होगा वो कम से कम इससे 35% बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा निकासी फर्रुखाबाद में ये सितंबर के महीने में ही होती है। क्योंकि यहाँ पे 30% जो है लगभग अनुमान से जो 30% के आसपास बीजा रहता है। क्योंकि यहाँ भी गड़ाई जो होती है वो भी सब यहीं का आलू लगता है, और इसके बाहर जो दूसरे बिहार में जाता है बीजा, और दूसरे जगहों पे भी ग्वालियर, एमपी, ये इन सब जगहों पे भी यहाँ से बीजा जाता है। तो यहाँ की निकासी का अभी का आंकड़ा है 35 से 36% के आसपास निकासी बताई गई है। और कन्नौज जो फर्रुखाबाद से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौज की निकासी बताई गई है 38 से 40% के आसपास। हालांकि एक दो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-8% और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बताया कि 38 से 40% के आसपास निकासी कन्नौज की है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में निकासी बताई गई 41 से 44% के आसपास। और शाहजहांपुर में बताई गई निकासी 40 से 43% के आसपास निकासी हुई है।
बरेली में निकासी बताई गई है 42 से 45% के आसपास। और बदायूं की बात करेंगे तो बदायूं में निकासी बताई गई है 48 से 50% के आसपास। सबसे ज़्यादा निकासी बताई जा रही है संभल में। संभल में बताई गई है निकासी 50 से 55% के आसपास निकासी बताई गई संभल में। हालांकि कुछ लोग तो 55% के ऊपर भी बता रहे हैं कि 55% से ऊपर भी निकासी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बताई है कि मतलब 50 से 55% के आसपास निकासी संभल की है। बिलसी बिसौली की बात करें तो यहाँ पे 49 से 50% की निकासी बताई गई है। सिरसागंज की बात करेंगे तो यहाँ पे बताई गई 40 से 42%। हालांकि एक आध लोगों ने बोला है 43% निकासी है और 40 से 42% लोगों का ज़्यादा अनुमान है। टुंडला की बात करें तो टुंडला में निकासी बताई गई है 41 से 43% के आसपास। और इटावा की बात करें तो यहाँ पे निकासी बताई गई है आपकी 45 से 48% के आसपास। आगरा की बात करें तो आगरा में निकासी बताई गई है। आगरा पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और आगरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 45 से 47% के आसपास निकासी का रेशियो बताया गया है। शासनी की बात करें तो शासनी में 40 से 41% की निकासी बताई गई है। और अलीगढ़ में आपकी निकासी बताई गई है 42 से 44% के आसपास। हालांकि एक दो लोगों ने ज़्यादा भी बताई है, थोड़ी सी 44% से भी ज़्यादा, लेकिन 42 से 44% का अनुमान ज़्यादा है। मथुरा की बात करें तो यहाँ पे 40 से 43% के आसपास निकासी बताई गई है। और मेरठ की बात करें तो मेरठ में बताई गई है 41 से 45% के आसपास। इसके बाद ये पूर्वांचल की कुछ जगह रह गई हैं। ये फतेहपुर में निकासी बताई गई है आपकी 39 से 40% के आसपास निकासी हुई है। बाराबंकी में निकासी 40 से 45% के आसपास बताई गई है। और जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में 45 से 48% के आसपास निकासी बताई गई है। रायबरेली की बात करें यहाँ तो 40 से 42% के आसपास निकासी बताई गई है। तो इस हिसाब से जो है टोटल यूपी की निकासी का एक रेशियो निकालें तो लगभग वही 42 से 43% की निकासी लग रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, जो मतलब ऑन एवरेज देखें। क्यों कहीं पे निकासी ज़्यादा होती है, कहीं निकासी कम होती है, कहीं पे 50% तक भी निकासी है और लेकिन वहाँ पे भंडारण की मात्रा कम है, कहीं पे निकासी थोड़ी कम है लेकिन वहाँ भंडारण बहुत ज़्यादा है। तो भंडारण में सबसे ज़्यादा जगह इम्पोर्टेंट रखती है आगरा, आपका सिरसागंज और ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये जगह भंडारण में ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस हिसाब से एवरेज जो हमें लग रहा है कि 42 से 43% के निकासी का होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं बिहार की निकासी की बात, तो बिहार की मतलब ऑन एवरेज निकासी बताई गई है 38 से 40% के आसपास। और बिहार की बात करें अगर वेस्ट बंगाल की बात, वेस्ट बंगाल की तो निकासी का आंकड़ा जारी हो चुका है। जो वहाँ की व्यवसायी समिति अपना जो निकासी का आंकड़ा जारी करती है तो वो तो जारी हो चुका है 2 दिन पहले ही। उन्होंने बताई है 48 से 56%, सॉरी 48.56%, 48.56% निकासी बताई गई है यहाँ की व्यवसायी समिति के द्वारा। और आज ये कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है वेस्ट बंगाल की, तो उन्होंने बताई है निकासी अपनी 49% प्लस, एक दो मतलब थोड़ी सी 49% से थोड़ी ज़्यादा है। ये कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की निकासी बताई गई है वेस्ट बंगाल की। तो दोनों में खाली 1% का अंतर है। उनकी 48.56% है और इनकी 49% थोड़ी सी प्लस है। वेस्ट बंगाल के बाद हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी की निकासी बताई गई है 48 से 50% के आसपास। और इसके साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात में निकासी बताई गई है 50 से 52% के आसपास। हालांकि यहाँ की भी रिपोर्ट आती है गुजरात की, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है। अलग अलग जगहों की आई है रिपोर्ट, जो बनासकांठा है या दिशा की है, तो वो मतलब पर्टिकुलर एक एक एरिया की आई है, लेकिन अभी टोटल गुजरात की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन एक अनुमान के आधार बताया गया है कि इस हिसाब से जो है गुजरात की निकासी 50 से 52% के आसपास हो सकती है। 2-4 दिन में इसकी गुजरात की टोटल निकासी का भी आंकड़ा वहाँ से जारी होता है एसोसिएशन के द्वारा, तो वो आएगा तो वो फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। पंजाब की निकासी बताई गई इस टाइम पे 42 से 45% के आसपास। और यहाँ पे जैसा कि सभी को मालूम है पंजाब में वीज़ा ज़्यादा होता है और वीज़ा निकलना चालू हो गया है, उन्नाव होशियारपुर की तरफ वीज़ा जा रहा है और बाकी जगहों पे भी, मतलब यूपी और ये ग्वालियर वगैरह ये इन सब जगहों पे भी वीज़ा जाता है, तो वहाँ से भी वीज़ा निकलने लगा है। तो 42 से 45% की निकासी यहाँ पे बताई गई है। तो ये थी निकासी की रिपोर्ट जो हमें हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा मिली थी।
और अगर आपको लग रहा है कि ये निकासी कुछ अलग हो सकती है आपकी जगह की निकासी, तो आप अपनी जगह के नाम लिख के और अपनी वो मतलब कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे निकासी इतनी है, या अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये बता सकते हैं नहीं ये निकासी लगभग इतनी है, सही है निकासी। और अगर कुछ अलग आंकड़ा लग रहा है तो वो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।